अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सीमा अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। क़यामत के दिन माल और औलाद नफ़ा न देगी, मगर उसी के लिए नफ़ा बख्श है जो क़ल्ब सलीम रखता। जाहिर है इस आयत करीमा के तहत जो कुछ मैं बयान करूंगा वो तकरीर ऐसी न होगी जो आपके ज़हन की तफरीह का सामान हो। मगर ये कुरान मजीद की आयत है, इस ज़िम्न में जो कुछ बयान करूंगा उससे दिल की इस्लाह हो। और इसी को परवरदिगार ने फरमाया है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अगर दिल ठीक है तो सब ठीक है। परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू ने इंसानी जिंदगी के लिए माल और औलाद को ज़ीनत बताया है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। और जो बाक़ियात सालिहात हैं तुम्हारे रब के नजदीक बेहतरीन उम्मीद है। कुरान की फसाहत और उसके बलागत पर नजर करो। साफ साफ फरमा दिया कि तुम्हारे लिए ये चीज बेहतरीन उम्मीद वाली है।
यानी तुमने अगर औलाद दुनिया में छोड़ी, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और माल भी अगर तुमने दुनिया में छोड़ा तो ये भी बेहतर है। माल उस वक्त तुम्हारे लिए बेहतर है जबकि तुम्हारा छोड़ा हुआ माल तुम्हारी आखिरत के लिए सरमाया बन जाए। तुम्हारी औलाद उस वक्त तुम्हारे लिए नफा बख्श है जब तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करे और तुम्हें ईसानी सवाब करे। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं, लेकिन इसको क्या करोगे कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो तजुर्बा किया है उसके तहत उन्होंने अपने लोगों को एक पैगाम दिया और अपने पैगाम से उन्होंने बताया कि माल अच्छी चीज नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी को तबाह करने वाली है। कसरत माल की वजह से आदमी में नख़वत व गुरूर पैदा होगा जो इंसान के अमल को गारत करेगा। माल की ज़्यादती की वजह से आदमी दूसरों के साथ बदसलूकी करेगा, ये तुम्हारे लिए मुसीबत है। माल की वजह से तुम्हारी जिंदगी के नेक अमल बर्बाद जाएंगे। लिहाजा इस माल के ऊपर सब कुछ भरोसा मत करना। यहां पर साफ साफ कुरान मजीद ने हमें हिदायत दी, इरशाद फरमाया तुम्हारा माल तुम्हारा माल है। माल वही है जो तुम्हारे काम आ जाए। माल अगर काम ना आया तो तुम्हारा माल कहां? माल अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे काम आना चाहिए। माल अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे काम आना चाहिए। माल अगर तुम्हारा है तो उससे तुम्हारी आखिरत में कुछ सरमाया इकट्ठा होना चाहिए। कुरान मजीद ने इसी को बयान फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी अम्वालिहिम कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इस आयत करीमा में परवरदिगार ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करने वाले की मिसाल क्या है? एक दाने की तरह से है। जमीन में एक दाना आपने बो दिया, उससे एक दरख्त ने सर उभारा, उसमें शाखें निकली, शाखों में बालें आई, हर बाल में 100 दाने। एक दाना बोया तो 700 दाने आपको मिले। ए लोगों, माल इसी तरीके से खुदा की बारगाह में पेश करो और अपने अमल की खेती ऐसी तैयार करो कि उस अमल की खेती में एक लगाने के बाद तुम्हें 700 दाना मिले। लेकिन परवरदिगार ने यही नहीं फरमाया, ये भी फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह चाहता है तो 700 के आधार देगा, अल्लाह अगर चाहेगा तो और ज्यादा देगा। देखो हमारी ये महफिल बुजुर्गों की महफिल है। 7 आदमी कोशिश करते रहे, उनकी कोशिश कामयाब होगी।
एक आदमी अगर कोशिश करे उसकी कोशिश कामयाब होगी, और 70 आदमी अगर कोशिश करे तो उसकी कोशिश कामयाब होगी। लेकिन जहां पर आदमी काहिल हो जाए, वहां न एक मिलेगा काम करने वाला, न 7 मिलेगा, न 70 मिलेगा। यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल से है गिरफ्तारी, यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल से है गिरफ्तारी। जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। जब हमने अमल छोड़ दिया, उसका नतीजा यह है कि बड़ी तादाद होने के बाद भी वो खूबी नजर नहीं आती जो होना चाहिए। सिलसिले की मिसाल बहुत से बुजुर्गों ने दी है और आपको समझाया है, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में अभी आई, वो ये कि ये बिजली के तार जो आपकी महफिल को रोशन करने वाले हैं, अगर ये तार सही काम कर रहा है तब एक बल्ब जलाओ तब भी उससे रोशनी मिल जाएगी। 1000 बल्ब जलाओ उसी से रोशनी मिलेगी, और बेशुमार बल्ब अगर उससे लगेंगे, बेशुमार रात पर करी उससे लगाया जाएगा तो रोशनी होगी। अच्छा मुझे बताओ, ये तार जो यहाँ पर है, आज इसने इस बज़्म को रोशन किया, कल रोशन नहीं करेगा? करेगा? अरे जरूर करेगा। तार तो पावर हाउस से कनेक्ट है, उसमें तार हर वक्त मौजूद, में तार में हम वक्त करंट मौजूद है। जब आप उससे फायदा उठाना चाहो फायदा उठाओगे, आज भी फायदा उठाओगे, कल भी फायदा उठाओगे, परसों भी फायदा उठाओगे, साल 2 साल फायदा उठाओगे, जिंदगी भर फायदा उठाओगे। और मैं कहूंगा अगर ये सिलसिला, ये तुम्हारा तार बिल्कुल सही रहा तो कयामत तक तुम्हारे यहाँ रोशनी रहेगी। बिल्कुल ठीक। इन सिलसिलों का जो रूहानी सिलसिले हैं, इनकी हकीकत यही है कि इनके तार गुंबद खज़रा से वाबस्ता है, और वही से करंट आ रहा है। सुबह क़यामत तक जितने सिलसिले हैं सबसे बल्ब जलते रहेंगे और सबसे रोशनी होती है। ज़हन में बात रखो। सूफिया किराम का 2 गिरोह है। एक गिरोह वो है जो कहता है कि माल अगर है तो तुम्हारी फकीरी सही नहीं है। एक गिरोह वो है जो कहता है कि अगर माल है तो उसके होने से हमारी फकीरी पे असर नहीं पड़ेगा। हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नजरिया यही था कि माल चाहे जितना भी इकट्ठा करो, तुम्हारी फकीरी और तुम्हारे तरीक़त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका नजरिया ये था कि माल होने से फकीरी खिसक जाएगी, और तुम कमा हक़्क़हू तरीक़त से वाबस्ता नहीं रह सकते। अरे ये लोग फकत सूफी ही नहीं थे, आलम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम लोग थे।
आपस में मुनाजरा करते थे, अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर दोनों किताबें लिखते थे, एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार रहते थे। लेकिन एक बात सुनो, जब दुनियादार बरसरे पैकार होता है तो उसकी नीयत ये होती है कि अपने मुखालिफ को रुसवा करो, और जब अल्लाह वाला होता है तो चाहता है कि हमारी वजह से इसको राह नसीब हो जाए। दोनों में बड़ा फर्क है। इस हकीकत को समझने के लिए मैं ज्यादा दूर न जाऊंगा और तफसील में भी नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दूं कि एक फकीर हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के यहाँ गया। समझ लो फकीर किसे कहते हैं? एक तो मांगता होता है जो हर वक्त हाथ फैलाता है, और एक होता है फकीर। फकीर किसे कहते हैं? जिसमें चार सिफत मौजूद हो, फे की सिफत भी मौजूद हो, काफ की सिफत भी मौजूद हो, ये की सिफत भी मौजूद हो, और रे की सिफत भी मौजूद हो। फे की सिफत ये है कि उसे फक्र फाका में लज्जत नसीब होती हो, और काफ की सिफत ये है कि जो कुछ उसे मिल जाए उस पर कनात करे, लालच न करे, और ये की सिफत ये है कि याद इलाही में गर्क रहे, और रे की सिफत ये है कि रियाजत करता रहे। हाँ, थक के बैठ न जाए, थक के बैठ नहीं जाए। हमारे लिए दुआ करो। रियाजत करो। फकीर तो उसे कहते हैं, और शरीयत की इस्तिलाह में फकीर किसे कहते हैं? शरीयत के अंदर फकीर को ज़कात का माल दिया जा सकता है, मगर फकीर है कौन? शरीयत की इस्तिलाह में फकीर उसे कहते हैं जिसका घर बढ़िया हो, तोशक हो, गद्दा हो, रजाई हो, बेहतरीन कालीन हो, हर तरह की राहत का इंतजाम हो, मगर उस दिन उसके घर में खाने को न हो, वो है फकीर। यानी उसके पास जिंदगी की आसाइश के तमाम सामान मौजूद है, लेकिन खर्च के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ज़कात के पैसे से उसकी मदद की जाए। फकीर का मतलब आपने समझा? लोग बताते हैं अरे मिस्कीन है। मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। फकीर के पास सब कुछ है, लेकिन उस दिन खाने को नहीं है। और मिस्कीन वो है कि इधर से उसके पास आता है, उधर खर्च कर देता है, पास कुछ रहता ही नहीं उसके। फकीर और मिस्कीन में ये फर्क है। इस फर्क को समझने की कोशिश करो। परवरदिगार आलम जल्ल मजदूहू ने आज इस रास्ते को फकीरी का फैज़ अता कर दिया है। फकीरी का फैज़ उठाने वाले कम लोग होते हैं। देखो बादशाहों को दौलत की कमी होती है, लेकिन सारी दौलत के होने के बावजूद, गौर करना, सारी दौलत के होने के बावजूद वो उसको ठोकर लगा देते। और परवरदिगार आलम जल्ल मजदूह की राह में लग जाते।
करीब के जमाने की मिसाल हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, हजरत बाबा कासिम सुलेमानी और इस तरह के बुजुर्गाने दीन जिनके पास दौलत व सरवत हुकूमत मौजूद थी, लेकिन सब के बावजूद उन्होंने उसको छोड़ दिया और राह मौला में निकल गए। फकीर किसी को बुरी चीज नहीं देता, फिर समझो, फकीर किसी को बुरी चीज नहीं देता। मखदूम अशरफ ने अपने भाई को सल्तनत दे दी, बुरा समझ के दिया था, है ना? हकीकत के खिलाफ मैं कह रहा हूं, बुरी चीज होती तो भाई को न देते, लेकिन देने वाला जानता है कि मैं जिसे दे रहा हूं वो उसका सही इस्तेमाल करेगा। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार फरमाते हैं कि अगर मैं गरीबों को मुरीद करता तो कोई आदमी न बचता, हुए जमीन पर सबको मुरीद कर लेता, लेकिन मैं तो दौलतमंदों को मुरीद करता। अब बहुत से पीर लोग ऐसे होते ही हैं, हाँ, जो पहले सर से पांव तक आजमाते हैं, है कुछ मालटाल वाला कि नहीं, उसके बाद उसकी खुशामद में भी लग जाते हैं। अपना ना भला हो, कम से कम अपने मदरसे ही का भला हो। क्या क्या ज़हन होता। फकीरी की राह को समझने के लिए गौर व फिक्र की जरूरत होती है। ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार कितने दौलतमंद थे। देखो, मेरे चिराग अलग है, तेरे चिराग अलग, मेरे चिराग अलग हैं, तेरे चिराग अलग, मगर कहीं से उजाला अलग नहीं होता। कहीं से उजाला अलग नहीं होता। ये अलग है कि वो नक्शबंदी है, ये अलग है कि वो कादरी है, ये अलग है कि वो चिश्ती है, लेकिन सबका तो एक ही महवर है, एक प्रकार है जो एक मरकज के ऊपर जमा हुआ है और चारों तरफ घूम रहा है। इन सारे सिलसिलों का यही एक हाल है। इसीलिए हर सिलसिले की इज्जत, हर सिलसिले का वकार, हर सिलसिले की अजमत अपने दिल में रखना चाहिए और किसी भी सिलसिले को बुरा न समझना चाहिए। अगर किसी तरह की कोताही है तो वो हम में हो सकती है, सिलसिले में खराबी नहीं है। ज़हन में रखने की कोशिश करो। ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार कितने बड़े दौलतमंद थे, फकत सर के ऊपर शाही ताज नहीं था, लेकिन उनकी गली में, उनके कूचे में मखमल बिछे रहते थे। लोग उसी पर से रौंद करके उनके दरवाजे के करीब आते थे। चार पहरेदार रहते थे गली में। उनके यहाँ जितने घोड़े थे सोने की मेखें गड़ी रहती थी और घोड़े उसी में बांधे जाते थे। दास्तान नहीं है, सुनी सुनाई एक हकीकत है। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार रहमतुल्लाह तआला अलैह के शान और शौकत और उनके आराम का ये हाल था कि उनके कमरे खास के अंदर जर्री मसहरी थी, आराम दे गद्दे थे, बिस्तर, दुनिया की कीमती से कीमती शाल उनके पास।
उनका हाल कुछ अजीब ही था। लेकिन हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार अल्लाह के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगाए थे। इम्तिहान में थे, इम्तिहान में कामयाब थे। दौलत होने के बावजूद अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। एक फकीर मंगता उनके यहाँ आया, झोली में उसके एक टौनी भी थी, एक चिमटा भी, उसकी थैली के अंदर एक पतीली भी थी, खाने का थोड़ा सा सामान भी था। सब अपने साथ रखे हुए गली गली घूमता था और अल्लाह ताला की याद में लगा रहता था। उसने जब नाम सुना ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार का कि वो इस वक्त के बहुत बड़े वली हैं, तो वो उनके पास आया। जैसे ही गली में आया, दरबार ने रोका। कहाँ जाते हो? कहा मैं सरकार से मिलना है, ठहरो। एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को दरबारों को इत्तला दी गई और उसके बाद वो खबर हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार तक पहुंची। हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार ने फरमाया उसको आने दो। अब वो जो आया तो सारे रास्ते देखता आया कि शाहाना जाओ जलाल है, हर तरफ मालो मनाल है। उसके ज़हन में ये बात आई, मैं भी कोई फकीर है, ये भी कोई अल्लाह वाले। जब उनकी ख्वाबगाह में गया तो देखता है बड़े आराम का बिस्तर है। मैं इतने आराम के बिस्तर के ऊपर ही क्या इबादत करते हो? ये कुछ भी हो जाए, अल्लाह के वली कैसे हो जाएंगे? ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके दिली राज को समझ गए। इरशाद फरमाते हैं, अरे भाई इसको मेहमान खाने में रखो। मेहमान खाने में तो खातिर मदारा दो रही थी। दोपहर का वक्त हुआ, ख्वाजा उबैदुल्लाह हेरार खाने पे बैठे। कहा उसको भी बुलाओ और मेहमानों के साथ वो फकीर भी आया। अब रोगनदार खाना मुरग्गन के साथ तरह तरह का सामान। मैं तो नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो ये फकीरी की राह में इसको गलत समझता हूँ। कहाँ खाओगे? अब मैं तो साग रोटी खाऊंगा। खा लो जो मिल रहा है, अल्लाह की नेमत है, खा लो। नहीं, मैंने दुनिया की लज्जत छोड़ दी, माल मता छोड़ दिया। मैं भी घर का खुशहाल था, सब छोड़ के मैंने ये रास्ता तैयार किया है। मेरी फकीरी यही है, मैं सब नहीं खाता। सरकार ने फरमाया, अरे भाई हमारे कहने से खा लो। तरह तरह से सरकार ने समझाया कि ठीक है आप कहते हो तो खा लेते हैं, आपकी बात नहीं टालते। खा लिया, खाना खा लिया। शाम का वक्त आया तो फिर वैसे ही दस्तरखान सजा हुआ था। कतरे खूने जिगर से की तवाज़ो इश्क की, कतरे खूने जिगर से की तवाज़ो इश्क की। हाँ मेरे घर में जो कुछ मेहमान के आगे रख दिया। तरह तरह का खाना दस्तरखान पे चुना हुआ है, फिर भी वो हाथ खींच रहा है, नहीं ये नहीं खाएंगे, खा लो। अच्छा रोटी ही खा लो। किसी तरीके से उसने रात का भी खाना खा लिया,
ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार ने भी साथ में खाना खाया और रात को वो सोया। देखो बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी मत करना। अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, तुम नहीं जानते उनका मामला क्या है और उनका राज क्या है। रात का वक्त आया, फकीर को जगह दे दी सोने के लिए, वो सो गया। ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अपनी आदत और मामूल के मुताबिक उठे। आधी रात के बाद ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार जो अपने कमरे से निकले, वुजू किया और अब इबादत इलाही के लिए हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार ने मुसल्ला बिछा दिया। देखते क्या है कि वो फकीर कुकड़ी मारे अंग्रेजी का एस बना हुआ अपने बिस्तर के ऊपर लेटा है। सख्त सर्दी की वजह से ठिठुर गया है। आप अपनी कीमती शाल जो ओढ़े हुए थे ना, आपने अपने दोस्त पर से उतारी, उसको उड़ा दी। ऐसी कीमती शाल क्या पूछना था उसकी गर्मी का, या उसने तो नींद आ गई बड़ी गहरी। ऐसी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि उसकी नमाज फज्र कज़ा हो गई। मगर रात में ख्वाब भी देखता। ख्वाब ये देखता है कि मैदान महशर है और मैदान महशर में अल्लाह पाक के दरबार में दावर महशर के सामने वो हाजिर हुआ। नेकी बदी तोली गई, सब तो ठीक ठाक था। किसी का एक पैसा निकल आया उसके जिम्मे। हुक्म हुआ, एक पैसा है दूसरे के कर्ज का जो तुम्हारे जिम्मे अदा करो। अगर अदा नहीं करो तो जहन्नम में जाओ। इसको तो तुम्हें देना ही देना है। याद रखना, कर्ज बड़ी बुरी चीज है। कर्ज न देना अपने लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करना है। सरकार ने उसकी नमाज नहीं पढ़ाई, कह दिया दूसरे से कि तुम लोग पढ़ा दो। जिसने कर्ज लिया था और अदा नहीं किया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस आदत में मुब्तला है कि जितना चाहे उतना कर्ज ले लो और पहले ही से फैसला है कि कर्ज लिया है तो अदा नहीं करना है। इससे बड़ी कोई नादानी नहीं हो सकती। उस फकीर की जिंदगी में बड़ी पाकी थी, बड़ी ज़माई थी, लेकिन एक पैसा एक आदमी का उसके जिम्मे निकल रहा था। परवरदिगार ने फरमाया इसे अदा करो वरना जहन्नम में। तो उसने कहा खुदावंदा हमें मोहलत मिलना चाहिए, हमें मोहलत मिलना चाहिए। मैदान महशर में देखेंगे कोई आदमी हमें एक पैसा दे दे तो हम जहन्नम से बच जाए। वो एक पैसे के लिए मैदान महशर में घूम रहा है कि अचानक उसने देखा एक शख्स घोड़े पर सवार, चेहरे के ऊपर जर्री नकाब डाले हुए, बादशाह की सूरत में निहायत ही हशब कदम के साथ आगे आगे जा रहा है। ये फकीर सामने जाके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा क्या बात है? कहा अल्लाह के बंदे मेरा हिसाब किताब हो गया, एक पैसा एक आदमी का निकल आया है। अगर एक पैसे से हमारी मदद कर दो तो हम जहन्नम में जाने से बच जाए। बुजुर्ग
जो घोड़े पर सवार थे, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, एक पैसा निकाला और उसको दिया। लो, जहन्नम में जाने से बचने की बचना चाहते हो, ये पैसा ले लो। और उसके बाद उस मर्द फकीर ने जब अब चेहरे से नकाब हटाई तो देखा कि ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार। उस वक्त ख्वाजा उबैदुल्लाह हिरार फरमाते हैं, अगर मैं जमा न करता तो आज तुम्हें एक पैसा देता कैसे? दुनिया में जमा किया था तो आज वो तेरे काम आया। समझ में बात आई? माल तो अच्छी चीज भी है और खराब चीज भी है। जो तुमको खुदा से दूर कर दे वो माल खराब है, और जो तुम्हारी आक़िबत को संवार दे वो तुम्हारा माल अच्छा। शाह आलम बादशाह पूरा घर उसका सरकार सूफी अबादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था। शाह आलम सानी आपकी खिदमत अक़दस में आता है और कहता है, आपको अल्लाह ने फकीरी की दौलत और इज्जत अता की है, मुझको भी कुछ अता कर दीजिए। फरमाया, एक जगह दो चीज जमा नहीं होगी, अपनी बादशाह छोड़ दे और जो लुकमा मैं खाता हूँ हलाल रोजी का, मैं तुझे काम सिखा देता हूँ, वही काम कर। जब तेरी रोजी सही हो जाएगी तुझे फकीरी की नेमत नसीब हो जाएगी। अब बड़ा मुश्किल है, दौलत का छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये सारी आसाइश सल्तनत छोड़ना आसान नहीं। कहा, सरकार मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपके दरिया से एक कतरा मुझे मिल जाए तो आपका कुछ घटेगा नहीं। सरकार ने जैसे ही उस पर तवज्जो फरमाई, बेहोश हो गया, घंटों पड़ा रहा। महारत इलाही का दरिया मौजूद था। इस आलम में उसने बहुत कुछ सैर की, अल्लाह ताला का इरफान हासिल किया। जब होश में आया तो सरकार ने फरमाया, तूने कहा था तो तेरी बात तो पूरी कर दी, लेकिन तरीक़त के लिए रिज़्क़ हलाल जरूरी है। अगर हलाल रोजी है तो तुझे तरीक़त की नेमत नसीब होगी। आपके ज़हन में आना चाहिए, सरकार सूफी अबादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक ऐसी अजीम शख्सियत के मालिक थे कि उनके दौर में लोगों ने देखा कि ये जहां जाके बैठते हैं सारे सज्जादा नशीनों पर, सारे फकीरों के ऊपर ये गालिब आ जाते हैं। सबों ने फैसला किया कि अब इनको कोई अपनी महफिल में बुलाए नहीं। एक दस्तावेज तैयार किया, 20 दुर्वेशों ने, फकीरों ने, बुजुर्गों ने दस्तखत किया। मगर उस जमाने में हजरत फखरे जहां रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तमाम बुजुर्गों के बुजुर्ग माने जाते थे, उनकी खिदमत में वो पर्चा पेश किया गया और कहा गया, सरकार आप भी इस पर दस्तखत कर दीजिए। सूफी अबादानी जब महफिल में बैठते हैं, जिस पर नजर डालते हैं वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगता है। उनकी
वजह से फकीरी की और हम फकीरों की तौहीन होती है। हजरत फखरे जहां ने उस लिस्ट को देखा, उस दस्तावेज को पढ़ा, ये कह के चाक कर दिया और कहा सुनो ये अल्लाह का नूर है, तरक्की करके रहेगा, हमारे रोकने से रुकेगा नहीं। परवरदिगार आलम जल्ल मजदूह ने आपको हलाल रोजी के लिए कागजगरी का पेशा अता किया था और आप कागज बनाते थे। मैं इस गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूं, मगर बताना यह चाहता हूं कि माल एक ऐसी चीज है जो इंसान के लिए आक़िबत भी बनाने वाली है और उसकी आक़िबत खराब करने वाली भी है। आप कहेंगे कि जो कुछ बयान हो रहा है इधर उधर से, कुछ कुरान और हदीस से सुनाओ तब ना समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नमाज के पाबंद थे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका जज्बा ये था कि ठीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात में खड़े होते थे। और दिल में जज्बा क्या था, सरकार जब सलाम फेरे तो सरकार का चेहरा मेरी तरफ। ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बत थी, इसकी पाबंदी करते थे। लोगों को भी मालूम था कि सिद्दीक़ अकबर की ये जगह है, आते वो यही नमाज पढ़ते, लोग एहतियात भी करते थे, एहतराम करते थे, उस जगह कोई बैठता नहीं था। एक देहात का रहने वाला नया नया आगे और उसने देखा कि सफ़े अव्वल में ठीक इमाम के पीछे की जो जगह है वो खाली है। उसने कहा इससे अच्छा मौका क्या, आकर के वही बैठ गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आने में जरा देर हुई। अब जो आए तो खड़े रहे, एक तरफ देखा कि मेरी जगह दूसरा आदमी बैठा है। इसके मुस्तफा ने पेशेंट कर दिया, आज देर हो गई हमसे, हमारी जगह हमसे छूट गई, हमारी जगह आज हमसे छूट गई, अब क्या करें, खड़े हैं। तरकीब समझ में आई, जेब में हाथ डाला, एक दिरहम निकाला और आगे बढ़े। उस शख्स के पास जो वहां बैठा था उसको दिया, ये मेरी तरफ से नजर है, इसको कबूल कर लो। उसने देखा वाह क्या है, मस्जिद नबवी, खुदा की इबादत भी हो रही है, माल भी मिल रहा है। ले लिया, एक दिरहम ले लिया, फिर वही बैठा था, फिर वही से बैठा था। अब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर जेब में हाथ डाला, एक दिरहम निकाला और दिरहम निकालने के बाद फिर उसे कहा ये आपकी नजर है। उसने ले लिया। आपने फरमाया अगर जरा सी जगह हमें भी दे दो बैठने की। अरे इतना सुनना तो नहीं, आप ही तशरीफ रखिए। वो उठ के पीछे चला गया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो जगह मिल गई अपनी। नमाज खत्म हुई, दरबार मुस्तफा सजा था, सहाबा किराम तशरीफ फरमा थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, माल की बड़ी बुराई सुनता था लेकिन आज तो यही माल मेरे काम आ गया। सरकार ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, तो पूरा वाकया बयान किया। अरे यही माल था, अगर न होता
तो आज मुझे मेरी जगह कैसे मिलती? ये सुनना था कि सरकार ने इरशाद फरमाया जो पहले तुम्हें मालूम था वो भी बरहक है। यही माल था जिसने उस शख्स को पीछे कर दिया, तुम्हें आगे कर दिया। माल दे के तुम आगे आ गए, माल लेके वो पीछे चले। ज़हन में बात आई? हक़ाइक़ पर नजर करो, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी का मुताला करो, तुम्हें मालूम होगा कि वो क्या चाहते हैं। फकीरी में बुजुर्गों से ये नसीहत चली आ रही है, मना मत करो, तमा मत करो, जमा मत करो। फकीरी की इस्तिलाह में 3 आइन, मना इसमें भी आइन है, जमा इसमें भी आइन है, तमा इसमें भी आइन है, 3 आइन है। मतलब यह है कि आने वाला अगर तुम्हारे पास माल आ रहा है तो उसको ले लो, उसको ठुकराओ मत, और तमा मत करो कि इतना मिल गया है तो और मिले, तमा भी मत करो, और जो माल तुम्हारे पास आया है उसे जमा भी मत करो। राह खुदा में उसे सर्व करते रहो। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक रास्ते से जा रहे थे, खाने का सामान नहीं था, एक बूढ़ी औरत की कुटिया में पहुंच गए, नूरानी चेहरा देखा। ये लोग कहते हैं हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। उस बूढ़ी औरत ने कहा अच्छा तशरीफ रखिए, एक बकरी ज़िबा की, खाना तैयार किया। हजरत इमाम हसन ने भी, हजरत इमाम हुसैन ने भी, और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने भी, तीनों ने खाना खाया। मगर चलते वक्त इतना कहा कि कभी मदीने आना तो हमसे भी मिल लेना। उसने कहा बहुत अच्छा। कुछ अरसे के बाद वो मदीने तैयबा पहुंची तो सबसे पहले वो हजरत इमाम हसन के यहाँ जाती है। हजरत इमाम हसन उसकी खातिर मदारात करते हैं, और उनके पास 1000 बकरियां तोहफे में आई थी। कहा ये सब तुम्हारी है, ले जाओ। फिर वो हजरत इमाम हुसैन के यहाँ पहुंची तो उन्होंने भी कहा खातिर मदारात करने के बाद ये 1000 बकरियां मेरे पास है, इसे भी तो ले जाओ। मुस्लिम बिन अकील ने भी कहा कि 1000 बकरियां मेरे यहाँ भी है, अगर भाई हसन ने और भाई हुसैन ने दिया है तो मैं भी देता हूँ, इसे ले जाओ। जब वो मदीने से लौटी तो 3000 बकरियां लेके लौटी, और वो कह रही थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के घराने की सखावत दुनिया में नसीब नहीं हुई। इस घराने ने बेमिसाल हक अदा किया है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान की रोशनी में ये लोग पले हैं, और दुनिया को ये इसी रोशनी का सबक। बस इतनी सी गुफ्तगू के बाद मैं आपसे फिर एक बात अर्ज करता हूं। लाया था क्या सिकंदर,
किसी को याद है? पढ़ो पढ़ो, हम थोड़ी देर सुस्ता ले। अरे कोई तो बोलो, बड़ा मशहूर है। लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से। आधी दुनिया पे सल्तनत कायम थी। लाया था क्या सिकंदर, क्या ले गया जहां से। थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। आधी दुनिया पर हुकूमत थी, लेकिन जब मरने का वक्त करीब आया तो उसने नसीहत की कि कफन पहना देना, मगर दोनों हाथ मेरे बाहर निकाल करके दुनिया को दिखा देना कि मैं दुनिया अपने साथ लेके नहीं जा रहा हूँ। लोगों, हर जाने वाला दुनिया से सिर्फ उसने अमल लेकर जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। महलों में रहने वालों, कितने दिन महल में रहोगे, आखिर तक तुम्हें कब्रों के अंदर मिट्टी के घरौंदे में रहना है। गौर करो, इन हकायक पर नजर करो, इन हकायक पर नजर करो तो समझ में बात आएगी कि अल्लाह ताला के औलिया क्या चाहते हैं, उनका ज़मीर क्या होता है। अब मैं जी नहीं करता रोजाना जिक्र करने का। आप सरकार सूफी अबादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में इस बात को पाएंगे कि अक्सरियत से लोग रोजाना जिक्र करते हैं। आप अगर इस सिलसिले के हैं तो अपने बुजुर्गों की रविश कायम कीजिए और उसके ऊपर कायम रहिए। और जो इस सिलसिले से मोहब्बत रखते हैं, सिलसिले आबादानिया, उन्हें भी इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि लोगों, अल्लाह की याद से गफलत मत करना। हजरते जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जंगलों और पहाड़ों की सैर करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। देखते क्या है कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत सा गोल ढकना है, पत्थर का ढकना। करीब गए, बगौर देखा, समझ में आया ये पत्थर की सिल है और ये ऊपर से रखी हुई है। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने जरा सा उसे खिसकाया, वाकई अंदर जगह थी। झांक करके देखा तो खजाना था, सोना चांदी भरा हुआ था। देखा उसको, अभी देख रहे थे कि चंद आदमी उसी रास्ते के ऊपर और भी आ गए। उन्होंने देखा कि ये आदमी क्या झांक रहा है, देख रहा है, तो उन लोगों ने भी आकर के देखा। अजब ना देखा, तो फिर तो दौलत समझ में आ गई है, इसमें खाली तुम्हारा ही नहीं हमारा भी हिस्सा है। तीन थे, उन सबों ने कहा है कि हमारा भी हिस्सा रहेगा, हमारा भी हिस्सा रहेगा, हमारा भी हिस्सा रहेगा। हजरत जुन्नून मिस्री एक मर्तबा आसमान की तरफ देखते हैं, एक मर्तबा पत्थर की उस सिल की तरफ देखते हैं। पत्थर की उस सिल के ऊपर किसी संग तराश ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कंधा कर दिया था। हज़रत जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, अल्लाह के बंदो, क्या तुम इस पर राजी हो कि ये ढकना मुझे दे दो और अंदर की सारी दौलत तुम लोग ले लो? उन सबों ने कहा बिल्कुल ठीक, आप ले लीजिए ना। पत्थर की उस सिल को उठाया, जुन्नून मिस्री ने आंखों से लगाया, बोसा दिया और उसे ले लिया।
सारा खजाना उन लोगों को छोड़ दिया। रात के वक्त ख्वाब देखते हैं, गैब से आवाज आ रही है, एक फरिश्ता कह रहा है ज़ुन्नून, तुमने दुनिया की दौलत छोड़ करके मेरे नाम को पसंद किया, मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती में कबूल कर लिया। मैंने तुम्हें अपनी दोस्ती में कबूल कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी दौलतों का गलत इस्तेमाल करें, किसी का हक मर जाए ऐसा इस्तेमाल करें, नहीं। साहबी रसूल आए हुजूर के पास, कहते मैं अपना माल चाहता हूँ राह खुदा में वक्फ कर दूं। सरकार दो आलम ने फरमाया क्या तुम्हारे औलाद है? कहते हैं या रसूल अल्लाह औलाद तो है। कहा क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बाप को भीख मांगे, दूसरों के आगे हाथ फैलाएं? ऐसा न करना, उनको दुनिया में मोहताज मत छोड़ो। मालूम ये हुआ कि जो हक किसी का है वो हक उसे दो, लेकिन जो अल्लाह का हक है अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद सलाम पढ़ो।